नमस्कार दोस्तों। कैसे हुए सभी? आ जाओ आ जाओ। आपका हम हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज की एक प्रश्न उत्तर की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने जा रही है, जिसमें तुलसीदास जी के ऊपर आज दूसरे दिन की कक्षा है। इससे पहले कल हमने भाग एक में तुलसीदास के बारे में प्रश्न लेकर आए। आज काफ़ी प्रश्न ज़्यादा बन जा रहे हैं, इसीलिए दूसरे दिन में आज पूरे करेंगे दोस्तों। इससे पहले काफ़ी कक्षाएं बन चुकी है आदिकाल की, और उसमें फिर भक्ति काल में सूफी काव्य की बनी है 4-5 क्लासें, संत काव्य की बनाई है, उसके बाद कृष्ण भक्ति काव्य की बनी है 5-7 क्लास, और राम भक्ति काव्य की बात की जाए तो आज चौथी कक्षा है दोस्तों। 2 कक्षाएं राम पृष्ठभूमि पर की गई है, उसके बाद दूसरी कक्षा आज तुलसीदास जी पर है। तो इसी के साथ कक्षा को दोस्तों बिना विलंब किए शुरू करेंगे। और आज का जो है आपका पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये पहला प्रश्न है दोस्तों, आपने बताना है कि रामचरितमानस के अंदर जो लिखने में है वो कितना समय लगा है। हाँ जी। तो आपने बताना है क्या 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे हैं, या फिर दोस्तों 2 साल 7 महीने और 27 दिन लगे हैं, और या फिर दोस्तों 2 साल 7 माह 25 दिन लगे हैं, या फिर 2 वर्ष 7 माह 24 दिन लगे हैं। तो दोस्तों जो रामचरितमानस है उसकी रचना जो है हुई है 1574 में, और इसके अंदर क्या है दोस्तों 2 साल 7 महीने 26 दिन का समय लगा दोस्तों। तो इसका उत्तर रहने वाला ए, यानी कि 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय जो रामचरितमानस में लगा है दोस्तों। और ये रचना तुलसीदास जी की है। और बात करें तो रामचरितमानस में 7 कांड है दोस्तों। और बात करें तो तुलसीदास जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा की रचना है दोस्तों। इसके साथ बात की जाए तो 7 कांड जो है दोस्तों, उसके अंदर बात की जाए तो एक ट्रिक के द्वारा सात जो इसके एक क्या नाम 7 कांड तुम्हें याद करने होंगे। जैसे बालक ऐसे लिख देते हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, उसके बाद दोस्तों उत्तरकांड, उसके बाद लंका कांड। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक कौन सा रह गया? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, और एक रह गया है, वो आप बताएंगे दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो रामचरितमानस की बात की जाए तो दोस्तों 2 साल 7 माह और 26 दिनों का समय लगा है। इसके साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी का कौन सा ग्रंथ एक ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है? तो आपने बताना है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो ग्रंथ है वो ऐसा कौन सा है जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ माना गया है। तो इसके साथ कक्षा जो है वो आपने बताना है कि कृष्ण गीतावली है, या फिर दोस्तों कवितावली है, या रामज्ञ प्रश्नावली है, या फिर विनय पत्रिका है। तो आपके मुताबिक क्या रहने वाला है? तो जो इसका उत्तर क्या है दोस्तों कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ज्योतिष ग्रंथ लिखा है जिसके अंदर ज्योतिष का ज्ञान है, तो वो कृष्ण गीतावली है क्या, कवितावली है, या फिर दोस्तों रचना है रामज्ञ प्रश्न है,
या विनय पत्रिका है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों रहने वाला है सी, यानी कि रामंगीय प्रश्न में जो इसमें किया गया है। उसके बाद आगे लिखा है दोस्तों कि कवितावली में काशी के तत्कालीन समय क्या है, तत्कालीन समय में एक महामारी फैली हुई थी, उसका वर्णन मिलता है कवितावली रचना में। और ये रचना दोस्तों ब्रज भाषा की है। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए कौन सी रचना लिखी है। तो आपने बताना है कि तुलसीदास जी ने ऐसी कौन सी रचना लिखी है कि जो अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए लिखी है, या अपने जीवन के रोग के मुक्ति पाने के लिए लिखी है। तो उसे आपने बताना है। क्या वो रचना रामचरितमानस है दोस्तों, या फिर गीतावली है, या फिर दोहावली है, और या फिर दोस्तों ये रचना जो है हनुमान बाहुक है। तो आपने बताना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की है दोस्तों। आंसर जो है वो दोस्तों डी है। तो आंसर जो है वो डी दोस्तों, है ना। आगे एक बार उत्तर देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना रचना है दोस्तों वो लोक मंगल की साधना के लिए की है। ये क्या है दोस्तों, ये रचना लिखने का क्या है उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि रामचरितमानस की भाषा क्या 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 मानी जाती है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है वो आपने बताना है। क्या रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधि रहने वाली है, या फिर दोस्तों या फिर ब्रज रहने वाली है, या मैथिली है, या खड़ी बोली दोस्तों। तो हम मुख्य तौर पे बात करते हैं कि रामचरितमानस जो है वो दोस्तों 2 साल 7 महीने 26 दिन में लिखा गया, और ये 1574 की गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम भाषा की बात करते हैं। तो हमने दोस्तों इनकी क्या है टोटल 13 रचनाएं मानी है। तो टोटल 12 मानी है, जिसमें से क्या है 6 तो इनकी रचना क्या है दोस्तों अवधि में है, और 6 ही रचनाएं क्या है इनकी जो है ये ब्रज में है दोस्तों। तो आपने इसका ये प्रश्न का उत्तर देना है कि भाई कि जो ये जो रचना है रामचरितमानस इसकी भाषा क्या रहने वाली है। तो इसकी हमने ट्रिक, अवधि भाषा की ट्रिक हमने बताई थी आपको कि 4 में दोस्तों राम आएगा अगर रचना में, और 2 रचना में क्या है मंगल आएगा। तो वो रचनाएं क्या है दोस्तों अवधि की रहने वाली है। अगर ब्रज की बात करते हैं तो 4 रचनाओं में क्या है वल्ली आने वाला है अंत में। और दोस्तों बात की जाए तो 2 रचनाओं में क्या है वह आएगा, जैसे वैराग्य संदीपनी है? और एक रचना में वह आता है बीच में। तो इस हिसाब से आपने ट्रिक से इसको याद करना है। तो रामचरितमानस के अंदर क्या आ रहा है दोस्तों, सबसे पहले राम आ रहा है, तो इसके मुताबिक क्या है ये रचना 4 राम रचना वाली कौन सी है, ये अवधि भाषा की रचना है दोस्तों। इसके हिसाब से ट्रिक से याद करना है ताकि आसान रहेगा काम। और आगे बढ़ेंगे, इसका उत्तर देखते हैं। रामचरितमानस जो है दोस्तों वो 1574 के अंदर लिखा गया, अवधि भाषा की रचना है, जो चौपाई और दोहा शैली के अंदर लिखी गई है दोस्तों। और इसमें क्या है 7 कांडों का वर्णन किया गया है। इसके साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कौन सा कांड, आपने बताना है कि इसमें से क्या है कौन सा कांड नहीं है। तो आपने कांड इससे पहले सभी सुने हैं 7 के 7 कांड, जो एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया प्रश्न संख्या 1 में। तो अभी आपने बताना है कि इसमें कौन कौन से कांड है। तो बाल कांड है इसके अंदर, उसके बाद रावण कांड है क्या, और अयोध्या कांड, और लंका कांड। देखो 7 कांडों की बात की जाए तो भाई रावण कांड ऐसा कोई कांड नहीं आ रहा उसमें। ठीक है, तो ये तो नहीं है, यानी कि आंसर बी है। क्योंकि बाल कांड भी है, अयोध्या कांड है, लंका कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, उत्तर कांड है। ठीक है,
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके कांड की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो रामचरितमानस के क्या है दोस्तों, 7 कांड है। और 7 कांडों की बात की जाए तो पहला कांड है दोस्तों बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अनन्य कांड, और चौथा कांड है किष्किंधा कांड, पांचवा कांड है सुंदर कांड, छठा है दोस्तों लंका कांड, और सातवां है उत्तर कांड। और ये क्या है, ये एक ट्रिक के माध्यम से देखो कि बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। तो दोस्तों ये बालक पहला उत्तरकांड बालक कांड हो गया, दूसरा जो है अयोध्या अयोध्या कांड हो गया, तीसरा दोस्तों अरण्य कांड हो गया, चौथा जो है सुंदर कांड है, और पांचवा जो है दोस्तों लंका कांड है, और छठा जो है उत्तरकांड है दोस्तों। तो सातवां कौन सा रह गया इसमें, बाल कांड आ गया, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, तो इसका भी होगा फिर ना, ये सातवां कांड। ठीक है, तो क्या है, देखो इसमें एक की है, इसी से क्या है, एक किष्किंधा कांड दिया हुआ है जो कि चौथा कांड है, सुंदर कांड जो है वो पांचवा कांड है, लंका कांड जो है छठा है, और सातवां जो है तो वो दोस्तों उत्तरकांड है। ठीक है, बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को जवाब दिया या उत्तर दिया। तो ये क्या है, एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से रामचरितमानस के कांडों को याद किया जा सकता है। इसके साथ हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है कि रामचरितमानस में मुख्य रूप से कौन से रस की प्रधानता रही है। तो आपने बताना है कि रामचरितमानस जो है रचना तुलसीदास जी की, जो कि 1574 के अंदर लिखी गई। और इस रचना के अंदर क्या है, आपने बताना है कि कौन से रस की प्रधानता रही है। क्या वियोग रस दिखता है इसके अंदर, या रुद्र रस है, या फिर माधुर्य रस है दोस्तों, और या फिर शांत रस रहने वाला है। तो आपका उत्तर देखो क्या रहने वाला है। यानी कि रामचरितमानस जो है वो दोस्तों, उसके अंदर क्या है, 7 कांड है, और ये तुलसीदास जी की रचना है। इसके साथ ये अवधी भाषा में लिखी गई है। तो ऐसे क्या है, एक ही प्रश्न के अंदर बहुत सारी जानकारी हमारे को मिल जाती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों, वो रहने वाला है कि जो रामचरितमानस के अंदर है वो शांत रस की प्रधानता रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका उत्तर रामचरितमानस में क्या है, सभी रसों का प्रयोग हुआ है लगभग, है ना, सभी रसों का प्रयोग हुआ है। उसके साथ क्या है, पर शांत रस की क्या है इसमें प्रधानता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि रामचरितमानस में मुख्य रूप से किस अलंकार की प्रधानता रही है। तो आपने देखना है कि रामचरितमानस के अंदर कौन से अलंकार की प्रधानता रही है। क्या रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, और या दोस्तों अनुप्रास अलंकार है, या वक्रोक्ति अलंकार है। तो अगर रामचरितमानस की बात की जाए तो इसके अंदर क्या है भाई, सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है लगभग, है ना। और मुख्य रूप से इसमें जो अलंकार है दोस्तों वो है अनुप्रास अलंकार, है ना। इसका ज्यादातर प्रयोग हुआ है ना, प्रधान जो अलंकार है वो ये है। तो इसके साथ हमने देखा इसका उत्तर सी। और हम आगे इसके एक बार उत्तर को चेक करते हैं। इसमें पर्याय क्या है, सभी अलंकारों का क्या है प्रयोग दोस्तों, प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अलंकार मुख्य रूप से जो अलंकार है वो दोस्तों अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है कि रामचरितमानस में कौन सा मार्मिक स्थलों का जो है वो वर्णन किया गया है दोस्तों। तो आपने बताना है कि कौन कौन से स्थल है इसके अंदर। क्या पुष्प वाटिका का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, या फिर राम वन गमन की जो है प्रधान हो रहा है स्थान की मुख्य रूप से, या दशरथ मरण जो है इसमें दिखाया गया है। तो आपने ये बताना है कि कौन से जो विषय है या जो वर्णन है, जो जिन स्थलों का मार्मिक स्थलों का वर्णन किया गया है। तो यह ऊपर दिए गए सभी सही है। तो रामचरितमानस के अंदर देखा जाए तो पुष्प वाटिका का भी प्रयोग हुआ है दोस्तों, यानी कि पुष्प, उसके बाद
आगे देखते हैं कि राम वन गमन का भी वर्णन है, इसमें मिलता है। दशरथ मरण का भी वर्णन मिलता है दोस्तों। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उत्तर डी रहने वाला है, यानी कि जो ऊपर दिए गए उत्तर है वो सभी सही है। इसके साथ हम देखते हैं कुछ अन्य हैं, तो वो है कि चित्रकूट का प्रयोग यहाँ प्रयोग किया गया है। उसके बाद वन मार्ग में राम की स्थिति का वर्णन किया गया है दोस्तों। उसके बाद देखो लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है, तो उसका भी एक विशेष वर्णन है। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना का काव्य किसने कहा है। तो आपने बताना है कि जो रामचरितमानस है उसको लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य किसने कह के पुकारा है। तो नीचे दिए गए हैं उत्तर, तो आपने बताना है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और या फिर दोस्तों डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। तो रामचंद्र मानस को लोक मंगल की साधनावस्था का जो काव्य है वो दोस्तों वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। यानी कि आगे हम देखते हैं कि इसको क्या है, रामचरित, इसको मतलब ये रामचरितमानस को दोस्तों क्या है कि रामचरितमानस को भारत का क्या है, बाइबल कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, भारत का बाइबल किसे कहा जाता है, रामचरितमानस को कहा जाता है। उसके साथ हम आगे देखते हैं। आपको हम बता देते हैं कि इनकी जो 6 रचनाएं दोस्तों वो तो है इनकी ब्रजभाषा में, और 6 रचनाएं जो है दोस्तों अवधी भाषा में। तो अभी आप एक बार पुण्य देख लें कि जो इनकी पहली रचना है, एक रचना मिलती है जो गीतावली है, ब्रजभाषा की रचना की बात करेंगे, एक कृष्ण गीतावली है, एक दोस्तों पदावली है, एक इनकी रचना कवितावली है, दूसरी वैराग्य संदीपनी है, और जो अंतिम रचना है वो विनय पत्रिका है। अभी हमने पहले बात की थी कि भाई 4 में तो वली आ रहा है, 1 2 3 और 4 रचनाओं में वली आ रहा है, 2 रचनाओं में क्या वह आता है। ठीक है, स्टार्टिंग में। तो ये देखना है आपने कि ये जो रचनाएं हैं वो क्या है, ये ब्रजभाषा की रचनाएं दोस्तों। आगे हम देखते हैं जो 6 रचनाएं जो अवधि की है दोस्तों, उनमें रामचरितमानस है, राम लला नच्छू है, रामज्ञा प्रश्नावली है, और इसके बाद बरबे रामायण है, और जानकी मंगल और पार्वती मंगल है दोस्तों। तो इसमें हमने बात की थी कि 4 रचनाओं के अंदर क्या है दोस्तों, वो राम लिखा हुआ था। देखो, एक रचना में राम, दूसरी में राम, तीसरी में राम, चौथी में राम, है ना। तो 4 रचनाओं में जिन जिन में राम लिखा हुआ है वो अवधि भाषा की रचना है। उसके बाद हमने देखा था कि 2 रचनाओं के अंदर क्या है दोस्तों, मंगल लिखा हुआ है। तो मंगल क्या है, जानकी मंगल है और पार्वती मंगल है। तो आपने देखा कि अवधि भाषा की जो 6 रचनाएं हैं उनकी एक ट्रिक है, उससे पहचान आपने करनी है दोस्तों। और ये आपने ट्रिक ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये ट्रिक आसानी से याद होती है। मतलब एक बार आप देखो, 2 बार देखोगे आपको याद हो जाएगी। उसके बाद कहीं भी किसी भी प्रश्न, किसी भी क्लास का प्रश्न आएगा, आपको आपको भाषा के अंदर समस्या नहीं आएगी। यानी कि इस जो तुलसीदास जी की रचना है उसकी इसकी क्या भाषा रही है, तो आप बता सकते हो इसकी ब्रज है, अवधि है, सीधा सा हिसाब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 है कि रामचरितमानस ने के किस कांड को हृदय स्थल कहा जाता है। यानी कि रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है, तो आपने ये बताना है हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है। तो क्या बालकांड को कहा जाता है, या फिर अयोध्या कांड है दोस्तों, या आपका उत्तर रहने वाला है उत्तरकांड, और या फिर है दोस्तों लंका कांड। देखो, सबसे पहले बात की जाए तो जो अगर हृदय स्थल अगर कहा जाता है तो वो दोस्तों कहा जाता है अयोध्या कांड को। ठीक है, जो अयोध्या कांड है उसको ही जो है रामचरितमानस का हृदय कांड कहा जाता है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसको उत्तर को देखते हैं। रामचरितमानस क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा प्रभाव जो है इसमें क्या है, अध्यात्म रामायण का है। आपने देखना है कि जो तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस है वो सबसे ज्यादा किस रचना से प्रभावित है, या किसका प्रभाव इस रचना के ऊपर देखा गया है। तो दोस्तों ये है आत्म रामायण। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि रामचरितमानस लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास ने सर्वप्रथम ये जो रचना है या ये मानस है ये सबसे पहले किसको सुनाया था।
तो आपने ये बताना है कि सबसे पहले किसको ये पढ़कर सुनाया था। क्या ये रचना जो है अकबर को पढ़ के सुनाई थी, क्योंकि अकबर उनके तुलसीदास के समकालीन थे। क्या सूरदास को ये रचना पढ़ के सुनाई थी इन्होंने, या फिर दोस्तों ये दोस्त रसखान जी को पढ़ के सुनाई थी इन्होंने ये रचना, या फिर रैदास को पढ़ के सुनाई थी। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों कि रामचरितमानस लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस किसको सुनाया था। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है सी, यानी कि जो मानस है वो तुलसीदास ने सबसे पहले रसखान जी को पढ़कर सुनाया था। तो आगे हम देखते हैं, इसकी सर्वप्रथम टीका की बात करते हैं दोस्तों। तो जो सबसे पहले टीका लिखी गई है वो रामचरण दास जी ने लिखी है, कि रामचरितमानस की जो टीका है दोस्तों वो सर्वप्रथम रामचरण गोस्वामी रामचरण दास जी ने लिखी है। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है कि तुलसीदास की किस रचना में सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन किया गया है। तो आपने बताना है कि तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसके अंदर क्या है दोस्तों कि जो भ्रमर गीत है तुलसीदास जी का, उसका प्रभाव या उसकी परंपरा का जो निर्वहन किया गया है, ऐसी कौन सी रचना है। क्या वो रचना दोहावली है, या गीतावली है दोस्तों, या फिर जानकी मंगल है, या आपने बताना है कृष्ण गीतावली है। तो दोस्तों अगर हम भ्रमर गीत की बात करते हैं, उद्धव की बात करते हैं, तो ये क्या है दोस्तों, ये जो है ये कृष्ण गीतावली जो रचना है उसके अंदर जो है इसका प्रभाव देखने को, या इसका प्रभाव जो निर्वहन जो है परंपरा का वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी हम देखते हैं जो कृष्ण गीतावली जो रचना है दोस्तों वो क्या है 1571 में लिखी गई है, जिसके अंदर पदों की संख्या 61 है दोस्तों। और ग्रंथ का जो है प्रारंभ में क्या है मंगलाचरण है, और अंत में क्या है दोस्तों कि मंगल कामना नहीं की गई है दोस्तों, है ना। तो कृष्ण गीतावली जो ऐसी रचना है जिसके अंदर क्या है कि जो शुरू में मंगलाचरण होता है सभी रचनाओं के अंदर वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। इसके बाद अंत में जो मंगल कामना है वो भी नहीं है दोस्तों, है ना। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कौन सी रचना में समय के जीवन काल के बारे में, मतलब अगर हम बात करते हैं कि जो तुलसीदास जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसके अंदर जो उन्होंने क्या है अपने समय के जो जीवन है या अपने जीवन या परिवार के बारे में या समय का जो जिक्र है किस रचना में पाया जाता है, तो आपने ये बताना है दोस्तों। क्या कवितावली वो रचना है, या फिर दोस्तों वो रचना जो है विनय पत्रिका है, या वो रचना दोहावली है, या फिर गीतावली है दोस्तों। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सी रचना ऐसी लिखी जिसमें उन्होंने अपने समय के जीवन के बारे में चर्चा की है दोस्तों। तो ये दोस्तों रचना है आपकी बी, क्या विनय पत्रिका, यानी कि विनय पत्रिका रचना के अंदर क्या है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय के बारे में बताया है। आगे हम इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों, यानी कि जो विनय पत्रिका है दोस्तों उसके अंदर क्या है 21 रागों का वर्णन किया गया है। ठीक है, विनय पत्रिका में क्या है 21 रागों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो ये है कि कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि तुलसी के अगर नाम को जानने के लिए क्या है कि तुलसी जी के काम राम को जानने के लिए क्या है कि भाई रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, तथा तुलसी को समय के बारे में जानने के लिए क्या है विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। तो आप देखो एक बार कि कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं भाई कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, तथा तुलसी को जानने के लिए क्या है विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर था वो विनय पत्रिका था, यानी कि तुलसीदास जी के स्वयं के बारे में जानना है तो विनय पत्रिका को पढ़ना है। अगर तुलसीदास जी के राम के बारे में जानना है तो रामचरितमानस को पढ़ना है। तो इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि तुलसी वैष्णव भक्त थे, अंत में वे स्मार्ट वैष्णव की तरह है 5 देवताओं की क्या है पूजा में विश्वास करते थे, और वे देवता कौन कौन से हैं। तो आपने ये बताना है कि तुलसीदास वैष्णव थे, अतः वे क्या है कि अंत वे क्या है स्मार्त वैष्णव की तरह है 5 देवताओं की पूजा में विश्वास करते थे। तो उनके 5 देवता कौन कौन से जिनकी वो पूजा करते थे,
क्या वो विष्णु की पूजा करते थे, या फिर दोस्तों शिव की पूजा करते थे, या फिर दुर्गा की पूजा करते थे, या ऊपर दिए गए सभी सभी दोस्तों है। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है? तो इसका उत्तर दोस्तों यानी कि वो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, शिव की भी करते हैं, दुर्गा भी करते हैं, यानी कि उपरोक्त जो उत्तर दिए हुए हैं वो सभी सही है दोस्तों। आगे हम चलते हैं, इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। यानी कि ये जो है तुलसीदास सूर्य और गणेश की पूजा करते हैं। विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, गणेश 5 देवताओं की पूजा करते हैं दोस्तों, है ना। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो गोस्वामी तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष किसने कह के पुकारा है? तो आज का अंतिम प्रश्न है, आपने उत्तर देना है कि आनंद वन का जो वृक्ष है वो तुलसीदास को कौन कह के बुलाता है, या किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, या फिर दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, और या फिर इसके बाद डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, या दोस्तों अमृत लाल नागर कहते हैं। तो तुलसीदास जी को आनंद वन का वृक्ष जो है डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं। और इसके साथ सी है इसका उत्तर, एक बार हम देखते हैं दोस्तों। यानी कि तुलसीदास जी की जो निम्न रचनाओं है उनको पंचरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो नीचे दी गई 5 रचनाएं दोस्तों, उनको तुलसीदास जी का पंचरत्न कहा जाता है। उसमें जो रचना है दोस्तों वो देखो कौन कौन सी है। राम लला नछु है, जानकी मंगल है दोस्तों, पार्वती मंगल है दोस्तों, उसके बाद वैराग्य संदीपनी है, इसके बाद क्या है, बरबे रामायण है। तो ये दोस्तों 5 ऐसी रचनाएं हैं जिनसे क्या है, इनको पंच रत्न कहा जाता है तुलसीदास जी की रचनाओं को, ठीक है। इससे पहले हमने तुलसीदास के जीवन के बारे में एक कक्षा और बनाई थी। अगर आज की कक्षा आपको आधी देखी है तो मतलब पूरी कक्षा देखनी है तो इसको पिछली एक कक्षा और देख लो आप। तो आपका क्या है कि पूरा कंसेप्ट जो है तुलसीदास जी के बारे में क्लियर हो जाएगा। यानी कि कितनी रचनाएं हैं, कब जन्म है, कौन माता है, कौन पिता है, कब किन्होंने इनका पालन पोषण किया है, मतलब उस पूरी संपूर्ण इनके साहित्य के बारे में, जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी। आप सभी प्रश्नों को एक बार सॉल्व करेंगे और इस प्रकार आज की कक्षा को समाप्त करेंगे दोस्तों। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो आपने क्या है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है दोस्तों चैनल को। इसके बाद क्या है, आपने चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ क्या कक्षा को अभी समाप्त करेंगे और कल एक नई कक्षा लेके आएंगे राम काव्य के ऊपर। जो अन्य कवि है राम काव्य के, उनके ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होगी। तो सभी ने कक्षा में जुड़ना है दोस्तों, और आज की कक्षा में जुड़ने के लिए हम आपका सभी का तहे दिलों धन्यवाद करते हैं दोस्तों। और इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त हो रही है। धन्यवाद दोस्तों।